बड़ी खुशखबरी निकल चुकी है पेरेंट्स। डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल ने न्यू सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन प्री नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक के बच्चों के लिए आउट कर दिया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशंस, डेट्स ऑफ इंटरेक्शन एंड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल। चिपक के देखिएगा, कोई भी पॉइंट छूटे तो शायद नामांकन लेने में परेशानी आपको हो सकती है। जी हाँ, नमस्कार पटना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो का डेट से। अमुक डेट्स, किस किस डेट में कितना क्या डेट है, इसके लिए पहले हम देखने वाले हैं। पहले देख लिया जाए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है पेरेंट्स, वो 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 में दिया गया है। 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025। इंट्रोडक्शन सेशन जो है इसका दो तरह से यहाँ पे बच्चों का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब मीटिंग विद द टीचर्स, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन। इस पर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। ऑफलाइन उन सारे बच्चों को देना होगा जो कि पटना में रहते हैं, और ऑनलाइन उन बच्चों के लिए यहाँ पे सुविधा दी जाती है। मात्र डीपीएस में बच्चे या जो पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन यानी पटना से दूर रहते हों, और वो उन बच्चों को दिया जाता है जिनमें कुछ रूल और रेगुलेशन है, जिसको हम लास्ट में शेयर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है वो। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो इंट्रोडक्शन सेशन है विद्यालय का, वो 3 नवंबर से लेकर 3 नवंबर से लेकर 19 नवंबर 2025 के बीच में इसका इंट्रोडक्शन सेशन है। इसमें बच्चों से इंट्रोडक्शन या रिटन एग्जामिनेशन जो अमूमन विद्यालय हर एक साल लेता है, इस बार भी लेने वाला है। एडमिशन का रिजल्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो 22 नवंबर 2025 को प्रोड्यूस किया जाएगा। पेरेंट्स, जो नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा, जो रिजल्ट आउट किया जाएगा विद्यालय की तरफ से इस बार डीपीएस का इंट्रैक्शन का बच्चों का, वो 22 नवंबर 2025 को आउट किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट जो कि पेरेंट्स को करना होगा वो है 24 नवंबर 2025, 24 नवंबर 2025 को। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ENACH मैंडेट। अब जो पेरेंट्स नहीं जानते होंगे कि NACH क्या है, एक तरह से CH जो है पेरेंट्स, NACH पेरेंट्स एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स है जो कि ये डीपीएस पटना यूज़ करता है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने बैंक अकाउंट को। एक स्पेसिफाइड डेट के दिन ऑटोमेटिकली आपके बैंक से वो अमाउंट जो कि आपको पे करना होता है विद्यालय को, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इसमें आपको जाकर या आपको खुद से कोई पेमेंट नहीं करना होता है, और ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। जब तक आप ENACH को वहाँ पर रजिस्टर नहीं करेंगे या आप वहाँ विद्यालय को नहीं बताएंगे कि हमने कर लिया है, तो नामांकन होने में आपको दुविधा हो सकती है, नामांकन होने में आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसका जो लास्ट डेट दिया गया है वह 27 नवंबर 2025 है, 27 नवंबर 2025। ऑटोमेटिकली फ़ी आपका वहाँ पर कट हो जाएगा। उसके लिए आपको वहाँ जाकर कोई फीस पेड नहीं करना होता है किसी भी बच्चे को। डीपीएस पटना की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कंप्लीट ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ होती है, यहाँ पर जो डेट दिया गया है 1 दिसंबर 2025 से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली जाएंगी। अगेन आई रिपीट, 1 दिसंबर 2025 से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक जितने भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं विद्यालय की, वो सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएंगी पेरेंट्स। उसके बाद PPP पेरेंट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम्स, इसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है। बहुत कुछ रूल और रेगुलेशंस, स्कूल्स के कल्चर्स, एक्टिविटीज़, टीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं। उनका जो यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है पेरेंट्स, वो है 28 मार्च 2026। PPP यानी पेरेंट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम जो यहाँ पर है वो है 28 मार्च 2026 को। उसके बाद न्यू सेशन 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सर किस किस क्लास की वैकेंसीज़ यहाँ पे आउट की गई है। यहाँ पर प्री नर्सरी से लेकर क्लास 2 की वैकेंसीज आउट कर दी गई है पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सबसे इंपॉर्टेंट बात जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, एज के बारे में। नो एज विल बी रिलैक्सड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अमूमन देखा गया है कि पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स, सारा कोई नहीं, कोई पेरेंट्स फॉर्म फिल करने के समय DOB का जो ओरिजिनल DOB होता है उससे थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं। अगर ये चीज़ें इंट्रैक्शन के समय या कुछ समय आपको मालूम चले, तो उसके बाद आपको या विद्यालय को लगे बिफोर इंट्रैक्शंस ऑल्सो, तो आपके फॉर्म को वो डिबेयर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और आपका फ़ी भी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। साफ शब्दों में विद्यालय की तरफ से इस बार बता दिया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था कि सर जो हम बात करने वाले थे, सर ऑनलाइन इंट्रोडक्शन किन बच्चों का हो सकता है। ऑनलाइन इंट्रोडक्शन डीपीएस जनरली उन पेरेंट्स को दिया जाएगा जो पटना से बाहर हैं। जैसे ही आप फॉर्म फिल करें उसके तुरंत बाद स्कूल को एक मेल करना होगा।
अगेन आई रिपीट, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लिया आपने, उसके बाद तुरंत बाद स्कूल को मेल करें। ईमेल आईडी जो स्कूल का है वो admission@dpspatna.com है। वहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीटेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ योर वार्ड्स आपको मैसेज देना पड़ेगा कि हम इन जगह पर हैं। एज ए एड्रेस प्रूफ आपको कुछ वहाँ पे मेल के साथ अटैच करना पड़ेगा, अटैचमेंट, जिससे विद्यालय को ये विश्वास हो जाए कि आप पटना और पटना से बाहर रहते हैं और आने आपके लिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। उस समय आपके बच्चों का जो सेशन होगा, जो इंट्रोडक्शन होगा, जो इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, एग्जामिनेशन जो बोलिए आप, वो ऑनलाइन मेथड से लिया जाएगा। वैसे पेरेंट्स जो कि अभी बाहर हैं और एडमिशन के समय यानी मार्च और अप्रैल में आना चाहते हैं, उन पेरेंट्स के लिए सुविधा दी जाती है। तो ये बस डीपीएस पटना ही ऑफर कर रहा है अभी पटना में। तो अगर आप चाह रहे हैं तो ये जरूर मेल कर दीजिए। मेल कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं एंड वी आर हेल्प टू प्रोवाइड यू द मेल सो दैट यू कैन यूज एंड राइट टू द स्कूल रिगार्डिंग द इंट्रैक्शन एंड इंटरव्यू टू गेट द एडमिशन इन डीपीएस पटना। उसके बाद यहाँ बताया गया शेड्यूल फॉर द इंट्रोडक्शन सेशन विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ईमेल ऑन और बिफोर फ्राइडे 24 अक्टूबर 2025। 24 अक्टूबर 2025 तक किसी भी हालात में आपके पास सारा मेल आ जाएगा कि इस डेट को, इस समय में आप अपने इस बच्चों के साथ जरूर जाकर वहाँ पर इंट्रैक्शन और इंटरव्यू दिलवाइए। अब इसमें एक बात है कि कभी कभी स्कूल जब मेल भेज तो ईमेल बॉक्स होता है, वहाँ पे एज ए स्पैम फोल्डर्स होते हैं वहाँ पर, तो स्पैम फोल्डर में जाकर सेव हो जाता है पेरेंट्स। तो आप जब भी मेल चेक करें तो इनबॉक्स में अगर नहीं शो कर रहा है 24 अक्टूबर 2025 तक, तो आप एक बार ज़रूर स्पैम मेल बॉक्स भी जाकर चेक कर लेंगे। हो ना हो कहीं इसी इनबॉक्स या स्पैम मेल बॉक्स में आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, कब आपको जाना है, कब इंटरेक्शन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट्स को जाना यहाँ मैंडेटरी होता है। पापा और मामा दोनों को बच्चे के साथ इंटरेक्शन और इंटरव्यू में जाना है। ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं लेकिन मैंडेटरी है। पेरेंट्स हर एक साल लगभग बहुत सारे बच्चे हमारे डीपीएस में पढ़ते हैं। कुछ बच्चों का सिलेक्शन इन कारणों की वजह से भी नहीं हो पाया, जो कि पापा बाहर थे, उनकी मम्मा वर्किंग थी। तो जिस दिन आपको मिले आप माइंड मेकअप कर ले, पहले से एक लेटर या कुछ भी आप अपने कंपनी में, एजेंसीज में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से इशू करके उस दिन का जरूर लीव ले ले। दैट डे इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स विद द टीचर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस दिन के लिए ज़रूर अपने बचा के रखे पेरेंट्स। इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि पेरेंट्स में देखा गया है वो एज को लेकर है। डीपीएस हर एक साल अपना एज निकालता है। इस साल भी उन्होंने अपना एज को पब्लिश किया है, उसी के अनुसार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप प्री नर्सरी में अपने बच्चों का नामांकन लेना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2026 तक आपके बच्ची का एज 3 साल से लेकर 4 साल के बीच में होना चाहिए। 31 मार्च 2026 तक पेरेंट्स कम से कम 3 साल या मैक्सिमम 4 साल के बच्चे प्री नर्सरी के लिए एप्लीकेबल हैं। वही अगर हम नर्सरी की बात करें तो 4 साल से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे नर्सरी के लिए एप्लीकेबल हैं। डीपीएस पटना की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर प्रिपरेटरी की बात की जाए पेरेंट्स, तो यहाँ पे एज ग्रुप है 31 मार्च 2026 तक बच्चे का एज 5 साल से लेकर 6 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद क्लास 1 में अगर आप नामांकन लेने जा रहे हैं तो 6 साल से लेकर 7 साल। क्लास 2 में आप नामांकन लेने जा रहे हैं तो 7 साल से लेकर 8 साल। क्लास 3 में आप नामांकन लेने जा रहे हैं पेरेंट्स, तो आपके बच्चे का एज 31 मार्च 2026 तक 8 साल से लेकर 9 साल के बीच में होना चाहिए। अब इसमें एक और बात है कि 3 क्लास के ऊपर वाली वैकेंसीज कम निकलेगी और उसका एज डीपीएस में क्या होता है सर। सबसे जान लीजिए कि 3 क्लास से ऊपर वाली वैकेंसीज हमें लगता है अनुमानतः कि 2 क्लास के बाद जो वैकेंसीज आउट होने वाली है वो जनवरी में आउट होने वाली है पेरेंट्स। पिछले साल भी डीपीएस ने क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए कैजुअल वैकेंसी आउट किया था उन्होंने। इस बार भी हमें अनुमानतः हम ये बोल सकते हैं कि वो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक बच्चों की वैकेंसीज जनवरी में आउट करेंगे। अब यहाँ पर एक मुद्दा है कि क्लास 4 से ऊपर जितने भी क्लासेस है वहाँ पे एज मायने नहीं रखता है। डीपीएस ने साफ साफ शब्दों में दे दिया है कि क्लासेस 4 एंड अबव नो एज क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड। यानी सपोज आपके बच्चों का नामांकन क्लास 5 में लेना है, अगर आपका बच्चा क्लास 4 में किसी भी विद्यालय में पढ़ रहा है तो क्लास 4 के रिपोर्ट्स कार्ड, उनका आईडी प्रूफ, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, तो अगर 1 साल 6 महीने का अंतर भी है मूलतः, तो आपका बच्चे का एडमिशन्स डीपीएस पटना में हो जाएगा। पीछे वाले क्लासेस के सारे रिपोर्ट्स उनके पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसपोर्टेशन इज मैंडेटरी इन दिस स्कूल। अगर कुछ एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको वेवर मिलता है, उसमें आपको छूट मिलता है। अगर आप नहीं है उस एरिया से
पहले यहाँ पे बोला जाता है उस एरिया को सुपरविजन एरिया, और इस होम्स दैट आर वेरी नियर टू द स्कूल। और आपका घर विद्यालय से नज़दीक है पेरेंट्स, तो आप जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑप्ट ना करें तो चलेगा। अगर आप विद्यालय के सुपरविजन वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे रहते हैं आप, तब भी अगर आप ट्रांसपोर्ट नहीं लेते हैं तो भी आपको चलेगा। इसके अन्यथा अगर आप पटना के किसी भी एरिया में रहते हैं तो आपको डीपीएस में पढ़ाने के लिए बच्चों को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करना ही होगा, जो कि वहाँ पे ये मैंडेटरी है। और एक बार एडमिशन हो जाए उसके बाद आप सोचें कि सर हम सुपरविजन वाले एरिया से हैं, उसको एक करें, तो ये चीज़ें फिर बाद में चेंज नहीं होती हैं। तो सोच समझ कर ही आप पहले देख लें किस एरिया में सुपरविजन का एरिया आता है। इस पर भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, कौन कौन से पार्ट जो है उनका सुपरविजन वाले पार्ट में आता है और कैसे क्या हो सकता है। बस के नए रूट्स अभी अपलोड नहीं किए गए हैं पेरेंट्स, जब भी अपलोड किए जाएंगे तो आपको उसके बारे में हम अपने वीडियो के माध्यम से पूरे बस के डिटेल्स और रूट के बारे में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर टाइमिंग देखी जाए पेरेंट्स, तो अमूमन विंटर और समर टाइमिंग बच्चों का अलग अलग चलता है। क्लास नर्सरी से प्री नर्सरी से लेकर क्लास 5 वाले बच्चों की बात की जाए तो 10 बजे सुबह से लेकर 3 बजे तक उनकी कक्षाएँ चलाई जाती हैं। समर हो या विंटर लगभग यही फॉलो किया जाता है। और 6 क्लास से लेकर 10+2 तक जो क्लासेस हैं वो 7 से लेकर 1 तक या 7:30 से लेकर 1:30 तक ये क्लासेस उनकी कमेंस की जाती हैं, चलाई जाती हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो कि पेरेंट्स का होता है, अक्सर तैयारी कैसे होगी, सवाल अमूमन पूछे क्या जाते हैं। सबसे पहले प्री नर्सरी और नर्सरी की बात की जाए पेरेंट्स, तो वहाँ पर इंट्रैक्शंस होता है। आप अमूमन जो टीचर होते हैं वो बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं और सवाल का जवाब बच्चे कितने अटेंटिवली दे पाते हैं उन पर ही उनका रिजल्ट्स डिपेंड करता है। अलॉन्ग विद द इंट्रैक्शन ऑफ द पेरेंट्स का भी इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, अगर प्री नर्सरी के बाद हम प्रिपरेटरी क्लास 1 और क्लास 2 की बात करें तो वहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाता है। बच्चों को ओरल इंट्रैक्शन के साथ रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस लाइव विच इज going live in different batches like A, B, C, D, you can join our premium batch by simply dialing the number that is blinking here 9472163206। इसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न अगर कौंध रहा हो, आपको लग रहा हो इसका जवाब क्या हो सकता है क्या नहीं, सारे सवालों का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। इफ़ यू हैव एनी problem regarding the DPS Patna, please comment in our comment box. We will make a next Q&A session especially on DPS Patna. तो अभी तक पेरेंट्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार मिशन एडमिशन 2026। इफ यू वांट देन प्लीज कॉल एंड इनरोल इन आवर बैचेस। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।